बाइबल को स्टडी करने के लिए बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित एक हिंदी बाइबल स्टडी टूल संपूर्ण अध्ययन बाइबल ये लाया गया है। ये किताब किसके लिए है, क्या हमें ये इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस तरह के लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, क्या क्या है इस किताब के अंदर में, आज ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा और आप इस आधार पर निर्णय ले पाएंगे कि ये किताब आपके लिए उचित है या नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। संपूर्ण अध्ययन बाइबल सोसाइटी द्वारा प्रकाशित ये हिंदी में एक किताब है। हम लोग इसको बाइबल स्टडी टूल्स के नाम से भी जानते हैं, या हम कह सकते हैं कि बाइबल को स्टडी करने में एक अच्छा कमेंट्री है। तो इसके अंदर में क्या क्या है हम समझेंगे। पुराना नियम और नया नियम दोनों किताबों को इसमें शामिल किया गया है और इसके अंदर में हम जाकर आपको कुछ पन्ने पलट कर दिखाएंगे कि क्या क्या है। इस किताब का कैसे इस्तेमाल करें वो चीज़ें इसमें बताया हुआ है और कुछ चिन्ह का इस्तेमाल किया हुआ है, जैसे कि लोग, देश, भूगोल है ना, संस्कृति, इतिहास, विचारधारा और इससे संबंधित कुछ बातों को बाइबल हम तक कैसे पहुंचा है ये भी संक्षेप में यहाँ पर बताया हुआ, जो बहुत रोचक है। ठीक है, बाइबल के अंदर कौन कौन सा किताब है। हम प्रोटेस्टेंट लोग हैं जो 66 किताब पर विश्वास करते हैं, तो प्रोटेस्टेंट, कैथलिक, ऑर्थोडॉक्स इन किताबों में कुछ अंतर है संख्या का। तो क्या अंतर है उसको बताया हुआ, और बाइबल के अंदर का आगे भी बहुत सारा जिक्र है। ठीक है, आप इसको डिटेल में पढ़ना। बाइबल को विभिन्न प्रकार का साहित्य स्टाइल में लिखा हुआ है ना, और बाइबल का अनुवाद का काम किस तरह से हुआ वो डिटेल भी इसमें बताया हुआ है। और पुराना नियम का उससे रिलेटेड कुछ प्राचीन लेख है जिसका ऐतिहासिक प्रमाण का जिक्र भी यहाँ पर किया हुआ है। तो कई ऐसी बातें हैं जिसका अंदर में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, जबकि दूसरा स्टडी बाइबल में नहीं मिलता। ठीक है, तो जैसे पुरातत्व जानकारी है वो भी है। तो यहाँ से शुरू हो जाता है आपका पुराना नियम का उत्पत्ति का पुस्तक। ओके, सो एनीवे, अब आप जब आगे इसको पलटते जाएंगे तो बहुत कुछ आप देखेंगे जहाँ सिंबल का इस्तेमाल करते हुए समझाया हुआ है। ये व्यवस्था विवरण का किताब आपको दिख रहा है। व्यवस्था विवरण का डिटेल यहाँ पे समझाया हुआ है। इस तरह से कुछ चीज़ें हैं हेडिंग दे करके, ठीक है, और उसका कुछ शब्दों का अर्थ डिटेल में यहाँ पर बताया हुआ है। वचन का कुछ अर्थ को यहाँ पर समझाया हुआ है, और वचन का अर्थ के साथ साथ यहाँ पर व्यवस्था विवरण का पुस्तक से संबंधित कुछ जानकारी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक अध्याय उसका एक वचन, एक अध्याय उसका 1 से 5 वचन को संक्षेप में एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन कुछ कुछ वचनों को बहुत छोटे से थोड़ा में एक्सप्लेन किया हुआ है। और जब आप इसको देखेंगे तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग संतुष्ट ना हो इसका जो एक्सप्लेनेशन है उससे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो नए हैं तो वो हो सकता है कि इससे संतुष्ट हो, क्योंकि कुछ बातें इसमें से आपको आसानी से समझ में आने लगेगा। अगर हम पीछे पलट करके देखेंगे तो पीछे में भी बहुत सारे चीज़ें हैं कि बाइबल को आप कैसे साल भर में पढ़ सकते हैं, तो उसका प्लानिंग का भी इस्तेमाल इसमें किया हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारा क्रॉस रेफरेंस, मतलब अलग अलग वचन किससे जुड़ा हुआ वो भी यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, और जब आप यहाँ आगे देखते हैं तो आगे आप क्या पाते हैं कि यहाँ पर भी कई एक वचन का ऐतिहासिक संदर्भों को समझाया हुआ है। मैप है उन दिनों का, तो यहाँ पे बहुत सारा मैप है। अब्राहम का जर्नी है, ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे पौलुस का यात्रा के बारे में है, यीशु मसीह का दिनों का मैप है, और आप उसको वर्तमान का जो देश है उससे भी तुलना करके देख सकते। यह किताब किसको ख़रीदना चाहिए, किसको नहीं ख़रीदना चाहिए। अगर आप एक नए विश्वासी है, 5 साल पुराने, और नया नया स्टडी करना सीखे हैं बाइबल को, तो आपके लिए ये किताब फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर आप पुराने विश्वासी है या स्टडी कर रहे हैं ऑलरेडी, तो यह किताब आपके लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं होगा।